नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी पर मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। हम लोग लगातार करंट अफेयर्स कर रहे हैं और वो करंट अफेयर्स जो इकोनॉमी से रिलेटेड हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आपकी अगली क्लास है और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लगातार आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं कमेंट देख रहा था पिछले कुछ क्लासेस में, आपने कमेंट किया है और जो है जिस तरीके से आप लाइक कर रहे हैं उसके लिए आपको थैंक यू। और जो सबसे खुशी की बात मेरे लिए है वो ये है कि जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारी पूरी टीम का उद्देश्य है कि आप तक मुफ्त शिक्षा पहुंचाई जाए, उसमें हम कहीं ना कहीं सफल होते दिख रहे हैं। और उसमें जो सबसे अच्छी और बेहतरीन बात है वो ये है कि जो लड़कियां हैं, जो लेडीज़ हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं बड़े शहरों के लिए ताकि वो तैयारी कर पाएँ, अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, वो खूब पढ़ रही हैं, उनका खूब कमेंट आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किसी दिन जब जो है ये एग्ज़ाम के बाद में कोई क्लास करूँगा तो मैं सबके नाम भी एक बार बोलूँगा जो लगातार पढ़ाई कर रही हैं लड़कियाँ। अच्छा लगता है क्योंकि वो अपने घर में वहाँ होती थी और बहुत सारे अभी सोशल प्रॉब्लम हमारे इस समाज में हैं कि वो जिस तरीके से बॉयज़ बाहर आकर के पढ़ाई कर लेते हैं, लड़कियां नहीं कर पाती हैं। तो जो ओनली यूपीएससी का ये प्रयास है कि आप घर बैठे आपको मुफ्त में शिक्षा मिल जाए, उसका लाभ हमें दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से बने रहिए और जितना आप शेयर करेंगे हम अपनी इस उद्देश्य में उतना ही ज़्यादा सफल होंगे। तो हमारे इस क्लास में हम चर्चा करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड एक टॉपिक पर, और वो टॉपिक है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करंट कैसे हो गया। ये तो बहुत पहले हो गया था, इंदिरा गांधी ने किया था, सब जानते हैं। देखिए, ये करंट इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्ट करंट नहीं है, फिर भी एक करंट है। इसकी वजह है, आप जानते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो इंडिया में कब किया गया? 1969 में किया गया। कब? 1969 में किया गया। ठीक है, 1969 ईस्वी में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब अगर 1969 में 50 जोड़ दिया जाए, 50 वर्ष अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाता है 2019। अब आप समझ गए होंगे करंट क्यों है। ये इसीलिए करंट है क्योंकि 50 वर्ष बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पूरे हो गए हैं, और जब पूरे हुए तो उस पर एक नए सिरे से बहस शुरू हुई कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना सही था, गलत था या क्या था। वो एक बार चर्चा का विषय बन गया और बड़े बड़े उस पर लेख लिखे गए। और जब आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ चर्चा का विषय बनती है और वो रिलेवेंट होती है फॉर द इकोनॉमी, फॉर द सोसाइटी, फॉर द फॉरेन रिलेशन ऑफ इंडिया, तो वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि यूपीएससी वहाँ से सवाल बना ले। तो हर सवाल को हमको कवर करने की कोशिश करनी जहाँ तक संभव हो। ठीक है, तो उसी क्रम में हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण को समझेंगे। और आप अब ये समझ के होंगे कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप करंट से जुड़े हुए टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा कि स्टैटिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या था, इसमें कौन कौन से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। देखिए, बहुत ज़्यादा फैक्ट की ज़रूरत एक यूपीएससी एस्पायरेंट को नहीं होता है। बहुत ज़्यादा फैक्ट की ज़रूरत होता है उनको जो उससे नीचे की परीक्षाएं दे रहे हैं, मसलन की एसएससी बैंकिंग की। यूपीएससी एस्पायरेंट को ज़रूरत होती है समझ विकसित करने की कि उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, जो पॉलिसी लेवल पर जो बातें होती है उसको जानने की। ठीक है, तो हम बस उतना ही टॉपिक जो है कवर करेंगे ताकि हमारा समय बचे। ठीक है, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है 1969 में। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? ठीक है, तो जिससे अगर कोई काम सरकार करे तो उसके पीछे उसकी क्रोनोलॉजी होगी, वो बताएगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, अचानक से आप बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने लग गए। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज़ादी से पूर्व ये भी क्या था
ये एक सार्वजनिक बैंक नहीं था, ये भी एक प्राइवेट बैंक था। लेकिन 1949 में राष्ट्रीयकरण के द्वारा आरबीआई को भारत का सरकारी बैंक, केंद्रीय बैंक बना दिया गया। ठीक है, तो 1949 के बाद में आरबीआई जो है केंद्र सरकार के लिए, यानी केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करने लगी। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो बैंक थे वो क्या कर रहे थे, वो प्राइवेट ही काम कर रहे थे, यानी कि उन पर उनकी जो मशीनरी किस तरीके से काम करेगी, कितना किस तरीके से ब्याज देंगे, इस पर गवर्नमेंट का जो है कोई अपना अधिकार नहीं था, कोई हस्तक्षेप नहीं था। तो वो प्राइवेट काम कर रहे थे, अपने मन के मुताबिक वो ब्याज तय करते थे। तो इससे होता क्या था कि बैंकों को तो खूब लाभ हो रहा था, लेकिन ना तो सरकार को लाभ हो रहा था और ना इस बैंकिंग सिस्टम का लाभ जनता को हो रहा था। इसीलिए सरकार ने सोचा कि हम बैंकों का क्या करेंगे, राष्ट्रीयकरण करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि बैंक का लाभ सरकार तथा जनता को देना। देखो, पूरी जो बैंकिंग व्यवस्था है उसका लाभ सरकार को भी हो और जो है अप्रत्यक्ष रूप से जनता को भी हो। तो इसीलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक, अब ये तो हो गया बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया क्यों गया। ठीक, अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। और आप जानते हैं कि 1969 के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग ऑफ 1969, इंडिया में कौन सा प्लानिंग कमीशन था, चौथा, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में इसकी घोषणा होती है। ये मैं इन मुद्दों को इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। लगातार 2 साल से यूपीएससी पंचवर्षीय योजना से सवाल पूछे तो पूछ सकती है, नॉर्मल सी बात है। तो इसीलिए आपको हर मोर्चे पे तैयार रहना होगा। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही 1969 आता। चूँकि आप जानते पंचवर्षीय योजना कब शुरू होती है, 1952। तो 1952 से 57 तक पहली, 57 से 62 तक दूसरी, और 62 से 67 तक तीसरी, और 67 से 71 चूँकि होना चाहिए था, लेकिन बीच में 2 वर्ष का योजना अवकाश हो जाता है 67 से लेकर के 69 तक। ये योजना अवकाश का पीरियड होता है। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे सूखे पड़ गए देश में, कई जगह पर बाढ़ की समस्या हो गई। उससे पहले हमने 62 में चाइना से लड़ाई किया था, 65 में हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ। तो इसकी वजह से आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होने की वजह से 67 से 69 जो है वो योजना अवकाश का टाइम होता है। तो 1969 से 74 का जो पीरियड है वो क्या है, चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी है। क्या है, चौथी पंचवर्षीय योजना है। और इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण से हो सकता है यूपीएससी सवाल ना पूछे, लेकिन उससे जो आसपास जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो चिपके हुए मुद्दे, उससे सवाल पूछ ले। यूपीएससी इतना ज़्यादा किसी को प्रिडिक्ट नहीं करने देती है कि आप प्रिडिक्ट कर ले उसके कार्यक्रम को, आसानी से टैकल कर लें क्वेश्चन को। यूपीएससी ये चाहती है कि जो एस्पायरेंट है वो बहुत डायनेमिक तरीके से सोच करके आए, हर तरीके से सोच करके आए। उसका जो सोचने का तरीका वो केवल एक पर्सपेक्टिव में ना हो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच करके आए। और वो सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि आप जब किसी मुद्दे को पढ़ रहे हो तो उससे जुड़े हुए सारे मुद्दे को आप एक साथ कवर करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की गई। और बैंकों की राष्ट्रीयकरण की घोषणा में जो 1969 में हुआ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक,
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। और उसके बाद में 1980 में जब पुनः इंदिरा गांधी लौटती हैं सत्ता में, यानी कि जनता पार्टी की सरकार चली जाती है और इंदिरा गांधी जब फिर से वापस आती हैं सत्ता में, तो 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करती हैं, 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करती हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। लेकिन 1995 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में कर दिया गया, पंजाब नेशनल बैंक में। तो इस प्रकार क्या हुआ कि 19 राष्ट्रीयकृत बैंक जो है कार्यरत हैं, ठीक है। ये तो हो गया संख्या। एक दो और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ जिससे हो सकता है सवाल आ जाए। देखिए स्टेटमेंट के रूप में आपको लिखे मिलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हो सकता है कि इससे सवाल ना पूछे, लेकिन अगर आप जानेंगे तो इनके सहारे आप स्टेटमेंट को कवर कर पाएंगे। महिला बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 2 ऐसे बैंक हैं जिनको राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। हालांकि ये सरकारी बैंक, एसबीआई क्या सरकारी बैंक है, लेकिन वो जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनकी परिभाषा में वो नहीं आता है, फिर भी वो सरकार के लिए ही काम करता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एसबीआई जो है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो राष्ट्रीयकृत बैंकों की इस परिभाषा में नहीं आता है। उसका राष्ट्रीय यानी कि वो पहले ही गवर्नमेंट बैंक बन चुकी थी 1954-55 के आसपास ही, ठीक है। तो ये चीज़ आप गलत नहीं करेंगे। तो ये था पूरा जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, चौथी पंचवर्षीय योजना थोड़ा जो है डीप में आप जाकर के पढ़ लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ जिससे हो सकता है स्टेटमेंट जो है कहीं आपको मिल जाए। नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट 90s में आई। नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि बैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा छूट दिया जाए, ठीक है। तो आप जरा नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट को भी गूगल कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो उसकी पूरी रिपोर्ट है उस पर चर्चा करना इस क्लास में वाजिब मैं नहीं समझता हूँ। आप उस रिपोर्ट को, उसके जो है कुछ बिंदु को देख लेंगे तो आपको थोड़ा लाभ हो जाएगा। बस किस पर्सपेक्टिव से, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पर्सपेक्टिव से अगर आप देख लेंगे उसको तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा कि नरसिम्हन कमेटी क्या कह रही थी कि बैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा छूट दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब हम चौथी पंचवर्षीय योजना थोड़ा सा इसी टॉपिक में देख लेते हैं ताकि अगर उससे कोई सवाल आए तो आप गलत ना करें, ठीक है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना इसी टॉपिक के अंतर्गत हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में ही, ठीक है। तो 4th प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, 4th प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसका मॉडल तैयार किया था अशोक रुद्र एवं एस मात्रे ने। इसका मॉडल तैयार किसने किया था? अशोक रुद्र और एस मात्रे। हो सकता है यूपीएससी में सवाल ये स्टेटमेंट आपका, क्योंकि यूपीएससी बहुत फैक्ट नहीं पूछती है, लेकिन स्टेट पीसीएस के भी एग्जाम होने वाले हैं तो उसको ध्यान में रख करके भी आप पढ़ाई कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि वहाँ पर चीज़ पूछ ली जाए। दूसरा है कि जो मुख्य तथ्य थे यानी कि जो मुख्य बातें थी 4th प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की, वो क्या क्या थी उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला है मुख्य बातों में या मुख्य तथ्य में, वो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। जो दूसरा है गरीबी हटाओ का नारा। वो कहते हैं कि इंदिरा हटाओ और हम कहते हैं कि गरीबी हटाओ। अगर आपने प्रधानमंत्री का एपिसोड जो है कुछ बीच में आया था उसको अगर देखा हो तो वहाँ पर जब इस ड्यूरेशन को दिखाते हैं जिसमें इंदिरा गांधी और इमरजेंसी वगैरह को दिखाते हैं तो वहाँ पर ये नारा खूब गूंजता है,
वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ। तो ये जो गरीबी हटाओ का नारा है, ये 4th प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, तो जब आप बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ रहे हो तो साथ में आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, हो सकता है स्टेटमेंट में आपसे जो है पूछ लिया जाए। अब इसमें जो लक्ष्य रखा गया था जीडीपी के दर को हासिल करने का, वो था 5.6%। ये लक्ष्य था, और हासिल कितना हुआ? 3.5, यानी कि 3.5 के आसपास। ठीक है, तो ये इतनी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, कि इसमें मुख्य रूप से बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात की गई, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, और जो लक्ष्य है वो ये था। बाकी 4th जो पीसीआई है उसका मॉडल अशोक रुद्र और एसएस मात्रे ने जो है बनाया था। तो इतनी सी बात थी राष्ट्रीयकरण को लेकर के, इसे सवाल बन सकते हैं। चूँकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण को हुए 50 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए करंट का मुद्दा था, और यही वजह है कि आपको ये पढ़ाया गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। हम कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे जिनसे सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे एफडीआई के रूल में परिवर्तन किया गया है कोविड-19 के दौरान ही, इस पर चाइना ने अपनी प्रतिक्रिया भी दिया था और WTO के नियम का हवाला दिया था। वहाँ से सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्लास आप बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, क्योंकि हम उस क्लास में उस मुद्दे पर जो है चर्चा करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी देते रहिए। धन्यवाद।